हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति काल और भक्ति काल में आज का हमारा 3rd वीडियो होगा। मैंने आपको भक्ति का नामकरण पढ़ाया, फिर भक्ति के प्रकार बताए कितने प्रकार की भक्ति होती है और हमने भक्ति का उद्भव भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं नामदेव को। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार जान लेना चाहती हूँ कि क्या आप हमारे साथ मिलकर अपने नोट्स बना रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। बेटा, मैं फिर से बता देना चाहती हूँ, ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। आपको पूरा सिलेबस यूट्यूब पर ही कराया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको 1 या 2 वीडियो कराने के बाद हम लोग छोड़ देंगे। पूरा सिलेबस कराया जाएगा, यूट्यूब पर कराया जाएगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ताकि ऐसे बच्चे जो पेड क्लासेज नहीं ले सकते वो यहाँ मेरे चैनल पर आकर अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकें, अपने सारे नोट्स प्रिपेयर कर सकें। ठीक है बेटा, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नामदेव हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का आरंभ महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं से माना जा सकता है। ठीक है, कहाँ से माना जा सकता है? नामदेव की रचनाओं से। बेटा, ये और याद रखना है कि नामदेव कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के संत थे। ठीक है, नामदेव का जन्म संवत 1192 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु संवत 1272 ईस्वी में। ठीक है, करीब 80 ईयर के आसपास ये रहे। नामदेव दक्षिण के नरूसी बामनी जिला सतारा के दर्जी थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये भी पूछ लेते हैं कि दर्जी कौन, एक तरफ आपको मतलब एक वो दे देंगे जाति इनकी कि दर्जी थे, पेशा दे देंगे एक तरफ, और एक तरफ दे देंगे आपके संत महात्मा जितने भी हैं। ये पूछ लेंगे नामदेव कौन थे? दर्जी, सतारा के। कहाँ के थे? जिला कौन सा था इनका? सतारा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नामदेव पंढरपुर के विठोबा भगवान विष्णु के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। देखिए, पूछा गया है टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन बना है कि नामदेव कहाँ के संत थे, तो महाराष्ट्र के संत थे और इनका नाम वहाँ महाराष्ट्र के संतों में भी सबसे पहले आता है। ठीक है, मराठी भाषा के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी मिलती हैं। हिंदी रचनाओं में एक विशेषता है, कुछ तो सगुणोपासना से और कुछ निर्गुणोपासना से है। हिंदी रचनाओं की एक विशेषता है कि कुछ तो इनकी रचनाएं सगुणोपासना से है, सगुणोपासना भक्ति से है, और कुछ निर्गुणोपासना भक्ति से है। अर्थात नामदेव सगुण और निर्गुण दोनों के उपासक थे। देखिए, अभी मैंने आपको भक्ति के प्रकार पढ़ाए हैं बेटा कि दास्य भाव की भक्ति होती है, साख्य भाव की भक्ति होती है। ठीक है, इस टाइप की भक्ति पढ़ाई, वात्सल्य भाव की भक्ति होती है। लेकिन मैं अभी भक्ति कितने प्रकार की होती है वो नहीं बताया। ठीक है, भक्ति को कितने भागों में बांटा जा सकता है वो नहीं बताया। भक्ति का विभाजन कैसे हुआ वो हम भी अभी पढ़ेंगे नामदेव जी के बाद में। ठीक है, तो नामदेव क्या थे, हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि नामदेव, ये याद भी रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। हिंदी रचनाओं में कुछ तो सगुणोपासना से और कुछ निर्गुणोपासना से। ठीक है, इनकी विशेषता रही है ये, अर्थात नामदेव सगुण और निर्गुण दोनों के उपासक थे। ठीक है, ऐसे कौन से संत हैं जो सगुण और निर्गुण दोनों में उपासक थे? तो वे कौन है? नामदेव जी। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। अभी ऊपर पढ़ा है हमने, टीजीटी 2016 में पढ़ा। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव, जिनको हम बोलते हैं, हुए हैं। उन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया। ज्ञानदेव ने अपने आप को बताया कि वो गोरखनाथ जी की शिष्य परंपरा में आते हैं। ज्ञानदेव की मृत्यु थोड़ी ही अवस्था में हो गई थी, जबकि नामदेव बहुत दिनों तक जीवित रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नामदेव सीधे सीधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे। नामदेव क्या कर रहे थे कि सीधे सीधे वे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे
उस पर नाथ पंथ का प्रभाव भीतर भी लाए गए। ठीक है, यानी कि प्रभाव के भीतर भी आए, यानी उन पर नाथ पंथ का प्रभाव भी पड़ा और लाने वाले थे ज्ञानदेव। ठीक है, यानी हमारे जो नामदेव जी हैं वे सीधे सीधे तो सगुण भक्ति के मार्ग पर जा रहे थे, फिर उनके संपर्क में थे ज्ञानदेव जी। ज्ञानदेव जी हालांकि उनकी आयु कम ही रही है लेकिन साथ में तो रहे हैं। ठीक है, और उनके कारण वे नाथ पंथ के गोरखनाथ जी के शिष्य थे, नाथ पंथ के अंतर्गत आते थे। तो धीरे धीरे कहते हैं ना कि दोस्त जब आपस में साथ में रहते हैं तो एक दूसरे का प्रभाव दिखाई देता है एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसे ही ज्ञानदेव जी का प्रभाव दिखाई दिया हमारे नामदेव जी के ऊपर कि वे निर्गुणोपासना भी उनके अंदर धीरे धीरे आ रही थी। ठीक है, एक बार ज्ञानदेव उन्हें साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकल गए और मार्ग में अपने प्रिय विग्रह विठोबा भगवान, यानी कि विग्रह विठोबा भगवान कौन थे इनके, वो देखिए भगवान विष्णु के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। ठीक है, कौन रहते थे, नामदेव जी। ज्ञानदेव उन्हें साथ लेकर आ गए थे नामदेव जी को, और वे रास्ते में ही अपने प्रिय भगवान जो विग्रह विठोबा जी थे, विठोबा भगवान थे, उनके वियोग में व्याकुल रहते थे। ज्ञानदेव उन्हें बार बार समझाते थे कि भगवान क्या एक ही जगह पर है, वे तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, लेकिन वो नहीं मानते थे इस चीज़ को। ठीक है, वो बार बार समझाते लेकिन वो फिर से उसको अपनी ही धुन लगी रहती थी नामदेव जी को। यह मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है तुम्हारी भक्ति, ये मोह है, एक तरफा भक्ति है। जब तक निर्गुण पक्ष की अनुभूति तुम्हें नहीं होगी तब तक तुम पक्के ना होगे। यानी ज्ञानदेव जी अपने मित्र को समझाते हैं कि तुम्हारी भक्ति तो एक तरफा है, तुम तो एक निर्गुण पक्ष की अनुभूति तुम्हें जब तक नहीं होने की तब तक तो तुम समझ ही नहीं पाओगे, तुम पक्के ही नहीं होगे, तुम कैसे श्रेष्ठ बनोगे। ज्ञानदेव की बहन थी मुक्ताबाई, इनका क्या नाम था, ज्ञानदेव जी की बहन का मुक्ताबाई। और मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत की परीक्षा हुई। क्या हुई, संतों की परीक्षा हुई, यानी कि एक हॉल में सबको बुला लिया गया और वहाँ क्या होती है, परीक्षा होती है संतों की। जिस गांव में यह संत मंडली उतरी थी उसमें एक कुम्हार रहता था। बहुत सारे संत परीक्षा देने सब लोग आते हैं ना, एक सेंटर बना दिया जाता है। तो ठीक ऐसे ही एक मुक्ताबाई जी के कहने पर एक दिन संतों की एक परीक्षा को घोषित किया गया, भाई इस दिन होगी ये परीक्षा। तो वहाँ पर सभी संत इकट्ठे हुए। उस गांव में एक कुम्हार भी रहता था। ठीक है, मंडली के सब संत चुप बैठ गए थे। कैसे बैठ गए थे, वे चुपचाप बैठ गए थे। कुम्हार घड़ा पीटने का पीटना लेकर, जो घड़ा पीटने वाला पीटना होता है ना, जिससे घड़े को पीटते हैं बार बार, उसको लेकर सबके ऊपर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित ना हुआ। पर जब नामदेव जी की बारी आई तो वे क्या बोले, जब नामदेव जी की बारी आई, जैसे ही वो नामदेव जी की ओर आता है तब वे बिगड़ खड़े होते हैं एकदम से, यानी कि उनका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है और वे एकदम से चौंक कर उठ जाते हैं। इस पर वह कुम्हार बोला, नामदेव को छोड़कर बाकी जितने भी घड़े हैं, बाकी सब घड़े पक्के हैं, नामदेव कच्चे घड़े रह गए। तो यानी होती एक घटना है, जब मुक्ताबाई बोलती है कि भाई संतों की एक परीक्षा कराई जाए बेटा, तो संत एक जगह रख दी जाती है, एक सेंटर बना दिया जाता है, भाई इस दिन होगी परीक्षा और इस जगह पर होगी। तो सारे के सारे संत उस जगह पर, उस स्थान पर आ जाते हैं। वहाँ एक कुम्हार होता है, उस गांव में एक कुम्हार होता है जहाँ संतों की परीक्षा हो रही होती है। कुम्हार अपने घड़े को बनाने वाला एक पीटना होता है, गोल गोल बनाता है जिससे, तो उसको लेकर आपने देखा भी होगा, घड़े के ऊपर मारता रहता है वो, उसको लेकर सभी के सिर पर आकर मारता है तो कोई भी टस से मस नहीं होता। लेकिन जैसे ही वह कुम्हार नामदेव जी की तरफ बढ़ता है तो नामदेव जी क्या करते हैं, यहाँ पर नामदेव जी एकदम से चौंक कर खड़े हो जाते हैं और तब वो कुम्हार बोलता है कि भाई नामदेव को छोड़कर बाकी सब घड़े पक्के हैं, नामदेव जी ही कच्चे घड़े रह गए।
ठीक है, आगे देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि नामदेव को नाथपंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न किए गए। ठीक है, अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रयत्न करके उन्हें नाथपंथ की ओर लेकर आए योग मार्ग से। सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। खोपड़ी पर चोट खा खाकर उसे पक्की करना उन्हें कोई कठिन बात न लगती थी। ठीक है, आगे चलिए। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे। नामदेव ने क्या कहा कि नामदेव ने किसी भी गुरु से अभी तक कोई दीक्षा ही नहीं ली थी, कोई ज्ञान नहीं ग्रहण किया था, तो सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे। अपने ही हृदय की स्वाभाविक, इन्होंने क्या कहा, अपने हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। अपने हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा ही उन्हें अभी तक प्रेरित करी थी। ज्ञानदेव बार बार उन्हें बिन गुरु होई न ज्ञान, क्या समझाते थे कि बिन गुरु होई न ज्ञान, अर्थात गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, समझाते आते थे। ठीक है, यानी कि ज्ञानदेव जी नामदेव को बार बार समझाते रहते थे कि बिन गुरु होई न ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता है। आगे देखिए, कहते हैं कि एक दिन स्वयं विठोबा भगवान एक मुसलमान फ़कीर के रूप में नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें पहचाना नहीं, पहचाना बेटा, नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। उनके विठोबा भगवान आए, उनकी भक्ति एक तरफा थी। ठीक है, वो अपने आप ही करते रहते थे, जो भी करते थे उनको लगता था कि भगवान बस एक ही जगह है, सर्वत्र नहीं है। अच्छा, उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे परम ब्रह्म भगवान ही थे। तब उनसे किसी ने बताया कि वे परम ब्रह्म भगवान ही थे। जब उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना तो फिर किसी ने उनसे बता दिया कि भाई ये तो परम ब्रह्म भगवान है, तुमने तो इन्हें नहीं पहचाना, ये तो आए थे तुम्हारे पास। चलिए आगे देख लेते हैं। अंत में नामदेव ने नागानाथ नामक शिव, ठीक है, उनका नाम क्या था, नागानाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर, नागानाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विशोबा खेचर या खेचरनाथ, देखिए ध्यान से, विशोबा खेचर या फिर खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनफटे से दीक्षा ली। यानी कि ये भी पूछ लिया जा सकता है हमसे कि नाथपंथ में ऐसा कौन था जो नामदेव जी के गुरु बने। नाथपंथ के अंतर्गत कौन आता है, देखिए कनफटे योगी का मतलब क्या होता है, कान फटे रहते थे जिनके, नाथपंथी तो थे वे, तो उनका नाम था विशोबा खेचर या खेचरनाथ, नाथ भी आया इसमें, खेचरनाथ। ठीक है, और स्थान क्या था, नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विशोबा खेचर जी से या फिर खेचर नामक एक नाथपंथी कनफटे योगी से दीक्षा ली थी। चलिए आगे देख लेते हैं। इनके कुछ वचन हैं, वे क्या कहते थे, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, देखिए कितनी अच्छी पंक्ति है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। अपने गुरु के लिए उन्होंने कहा कि मन मेरी सुई है और तन मेरा क्या है, धागा, खेचर जी के चरणों पर नामा सीपी लागा। अगली पंक्ति देखते हैं। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ज्ञान दान मोको गुरु दीना, ज्ञान का दान मुझे दीजिए गुरुजी, राम नाम बिन जीवन हीना। ठीक है, राम नाम बिन जीवन हीना, आप मुझे ज्ञान दीजिए जिस प्रकार से राम के नाम के बिना जीवन व्यर्थ है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान के बिना भी जीवन व्यर्थ है। एक तरीके से ये देख लेंगे हम आगे। इसमें हमारे नामदेव जी हैं कंप्लीट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को, जो बच्चे पेड क्लासेस को नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम भक्ति काल को पढ़ेंगे कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, ये सब हम अध्ययन करने वाले हैं कल के वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।